एक कंपनी का नाम है अलमराई और एक कंपनी का नाम है अल्फनॉर। इन दो कंपनीज का नाम इस्तेमाल करके, ये दोनों सऊदीया की कंपनी है, पाकिस्तान में इन दोनों कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके बहुत सारा मिसयूज किया गया है, बहुत ज़्यादा लोगों को लूटा गया है, बहुत सारे लोगों से धोखा फ्रॉड हुआ है। कैसे हुआ है, कैसे, क्या तरीकाकार है इन लोगों का, क्या ये क्राइटेरिया सेट करते हैं, पूरी की पूरी वीडियो आप तसल्ली से देखेंगे, इसमें आपका बहुत फायदा है। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं और आप धोखा फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हमाद 99 पर। आज की वीडियो में मैं तफसील से आपको बताऊंगा कि किस तरह लोग लूटते हैं लोगों को और किस तरह मामू बनाया जाता है शरीफ लोगों को, गरीब लोगों को, जिन बेचारों के घरों में 2 टाइम की रोटी नहीं होती, वो बेचारे जानवर और घर के जेवरात वगैरह बेचकर इनको पैसे दे देते हैं और ये लोग आगे से हड़प कर जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ये लोग थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं तो अपनी पढ़े लिखे होने का नाजायज फायदा उठाते हुए ये बनाते हैं खूबसूरत सा इश्तिहार, उस पर लिखते हैं ऊपर से नीले रंग का अल्फनार, और उसके बाद दूसरी तरफ भी आपको बताता जाऊँ कि दूसरी तरफ ये लिखते हैं अलमराई। ये अलग अलग इश्तिहार बनाते हैं। तो अलमराई एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे ही आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट में आपके सामने आएगी। इसका काम क्या है, अलमराई कंपनी का दूध और लस्सी दही वगैरह ये बनाते हैं, मक्खन वगैरह, इनका ये काम है और बहुत बड़ी कंपनी है। इनको चाहिए होते हैं ड्राइवर और सेलमैन वगैरह, हेल्पर वगैरह, ये चाहिए होते हैं बड़े पैमाने पर। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग इश्तिहार बनाते हैं। इस तरह लिखते हैं कि ड्राइवर की सैलरी जी 2700 रियाल, ड्राइवर की सैलरी है 1685 रियाल। नंबर 1 ये आप झूठ देख लें। अगले झूठ की तरफ बढ़ते हैं जी, सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी ये शो करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं सिक्योरिटी गार्ड अजनबी यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सऊदीया के अपने सिक्योरिटी वाले होते हैं। ठीक है, दूसरा झूठ। तीसरा झूठ ये लिखते हैं ऑफिस बॉय, टी बॉय, पता नहीं क्या क्या कैटेगरी, जिसमें मैं आपको अभी गिनवाना शुरू कर दूं। हालांकि मैसन और जो टाइलें वगैरह लगाने का काम करते हैं उनका भी नाम लिखा होता है साथ में। दूसरी तरफ आ जाते हैं अल्फनार की तरफ। अल्फनार कंपनी एक कंस्ट्रक्शन टाइप कंपनी है, तो इसका भी नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान को हाल ही दिनों में बहुत ज़्यादा लूटा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो अलमराई कंपनी का नाम इस्तेमाल करके हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैकेंसी हम जिसमें सोच रहे हैं, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं, ये झूठी है, ये सच्ची है। आसान तरीका है जी, अलमराई कंपनी के वीज़े सिर्फ और सिर्फ हम लोग को चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं। मैं फिर आपको बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डेल्टा रिक्रूटिंग एजेंसी पे जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको बुलाता है वो झूठ है। और डेल्टा रिक्रूटिंग एजेंसी कहाँ पे है, ये मरी रोड इस्लामाबाद में वाक़ है। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुमकिन हुआ तो मैं पहले कमेंट में नंबर भी दे दूंगा एजेंसी वालों का। तो जैसे ही ये वैकेंसी आती है, इनका तरीकाकार क्या होता है, ये पहले ड्राइवरों की फाइलें तैयार करके रखते हैं। आप इनको CV भेजेंगे, ये आपको बैक कॉल करेंगे, आपसे ये इंटरव्यू लेंगे। ये इंटरव्यू यही सादा सा होगा, आपसे इंग्लिश में नाम पता पूछेंगे। अगर आपको अरबी आती है तो फिर तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा है, फिर ज़रूरत ही नहीं है कि आपसे इंग्लिश पूछें। बहरहाल ये इंग्लिश आपसे पूछेंगे, आपसे नाम पूछेंगे, आपसे आपका तजर्बा पूछेंगे, एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपके पास लाइसेंस क्या है वगैरह वगैरह, आपने सऊदी अरब में पहले गए हैं, टाइम लगाया है या नहीं लगाया, वो आपसे पूछेंगे। यानी कि इंग्लिश में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आया आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। बस इतना ही इनका सादा से इंटरव्यू होता है। बाकी ये आपको वहीं पे पास फेल कर देते हैं। मेन जो इंटरव्यू होता है वो डेलीगेशन आता है पाकिस्तान में, और इसका वीज़ा बिल्कुल फ्री होता है। इसका जितना भी खर्चा आता है, फिंगर प्रोटेक्टर जो भी आपके, जो अगर लगते भी हैं 30-40 हज़ार, तो वो उनमें से तकरीबन ये आधे तो मेरे ख्याल में ये दे देते। काफ़ी बार हमने सुना है कि जब आपको ये एयरपोर्ट से उड़ाते हैं ना, तो वहाँ पे ये आपको दे देते हैं पैसे, यानी कि पैसों की बात हो रही है। तो आपके लिए अर्ज है कि आप जो भी इश्तिहार देखते हैं, चाहे व्हाट्सएप स्टोरीज में देखते हैं, फेसबुक स्टोरीज में देखते हैं, आप अंधाधुंध एतबार मत किया करें। आपको जैसे बातें मैं कर रहा हूँ ना, मिलती जुलती कि वीज़ा फ्री है, यही बातें वो भी करते हैं, क्योंकि ये हमारी वीडियोज़ ये लोग देखते हैं और फिर ये उसी में से ये गुंजाइश निकालते हैं कि हम किस तरह गुंजाइश निकालें कि लोगों को लूटे। तो ये तरीकाकार इनका ये होता है कि ये कहते हैं जी वीज़ा तो बिल्कुल फ्री है, वीज़ा तो बिल्कुल फ्री है, हम तो कुछ नहीं ले रहे, आपसे 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल जी अलमराई का वीज़ा फ्री है। लेकिन मेन बात जो सोचने और करने और समझने वाली है
आपने फेसबुक पर देखकर भाग नहीं जाना, आपने फेसबुक पर देखकर इनके पास नहीं जाना, आपने फेसबुक पर देखकर इनसे रब्ता नहीं करना। ये मरी रोड इस्लामाबाद पर एक एजेंसी है, उसमें उसका नाम है डेल्टा रिक्रूटिंग एजेंसी। ये उन्हीं के पास वीज़े जाते हैं बस। अगर ये आपको कहते हैं कि हमें पासपोर्ट भेज दो या पासपोर्ट का फोटो भेज दो, तो ये बाद में आप कहेंगे जी आपकी अप्रूवल आ गई है, लिहाजा आप हमें पासपोर्ट अभी भेजो। आपने पहले फोटो भेजे हैं, आप पासपोर्ट, जैसे ही आपका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड इनके पास चला गया तो समझो आप इनके शिकंजे में आ गए। यहाँ पर आपके लिए ये तरीका है बचने के लिए कि आप यहीं से रिवर्स गियर लगाएं और आप थाने में जाकर गुमशुदगी का जो है एप्लीकेशन वहाँ पे दे दें, दरख्वास्त दे दें कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, या उनको आप पूरी तफसील बता दें कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ये हो गया है। तो उस तरफ वो लंबे चक्कर होते हैं, वो FIA वालों का काम होता है, वो थाने वाले तकरीबन कम ही जाते हैं उस तरफ। तो बेहतर है कि आप इनके खिलाफ दरख्वास्त भी दे दें। तो वो पासपोर्ट आप नया बनवा लें, शनाख्ती कार्ड भी आप नया बनवा लें और दोबारा इनके चक्करों में ना आए। ये तो तरीकाकार है उस बंदों उन आदमियों के लिए जो आदमी जो लोग इनको पासपोर्ट वगैरह भेज देते हैं ऑनलाइन TCS के जरिए। अगर जो लोग इनको तस्वीरी भेज चुके हैं तो फिर उनके लिए तो वो बच गए। और उसके बाद जो है काफ़ी तरीक़ों से आपको ये लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लिए एक ही बात है, आपने एक बात जहन नशीन कर लेनी है कि जब भी वीज़े आएंगे मरी रोड इस्लामाबाद वाली एजेंसी पे आएंगे, फेसबुकों पर आपने नहीं जाना। जो खूबसूरत खूबसूरत ऐड चल रहे होते हैं आप देखते ही आप पागल हो जाते हैं, और जैसे ही आप उनको कॉल करते हैं वो कहते हैं हाँ जी वीज़ा तो बिल्कुल फ्री है, और आप और पागल हो जाते हैं। तो इनके चक्करों में माताएं करें। इनका तरीक़ाकार ये होता है, इनका क्राइटेरिया ये होता है कि इस तरह लोगों को बातों बातों में उलझाकर उनको किसी तरीके से उनसे पासपोर्ट ले ले। जब पासपोर्ट आपके चले जाते हैं तो फिर आपसे ये पैसे लेते हैं। काफ़ी लोग हैं जो 10,000 20,000 लेट भेजते हैं इनको, और उनको समझ आते हैं कि यानी कि कई ना कई बार हमारी वीडियो वो देख लेते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो 50,000 लाख तक दे चुके होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पासपोर्ट और उस पर 2 नंबर वीज़ा लगा हुआ वो उनको दिखाते हैं और खुश हो जाते हैं, और उसके बाद 2 नंबर टिकट भी उनको बना कर दे देते हैं। आजकल क्या मुश्किल है बनाना ये चीज़ें, ये मोबाइल पर बन सकती हैं, 1 मिनट में बन सकती हैं। तो वो लोग बेचारे एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं और वापस आकर फिर वो बाहर जाने का नाम ही नहीं लेते, उनका दिल ही टूट जाता है। तो दिल ना तोड़ें, हम भी आपके सामने हैं। मेरे साथ ये हल्का सा फ्रॉड हुआ था, भक्कर का एजेंट था, उसने मेरे साथ भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे जानने वाले मेरे भाई लोग यहाँ पे थे, मेरे अपने 2 भाई यहाँ पे थे, कज़न थे और वो भी रिश्तेदार थे वहाँ यहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये ऐसे 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 क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वैसे नहीं हो सकता, ये झूठ है, और जिस शिरके का नाम ये ले रहा है आपने बिल्कुल भी इस कंपनी में नहीं आना, बिल्कुल आप इस कंपनी में नहीं आना, यहाँ पर आकर आप रुल जाओगे। तो मैं तो खैर वहीं पे रह गया था, बच गया था। और उसके बाद मेरे अपने जानने वाले इस कंपनी में थे, तो इस कंपनी का वीज़ा उन्होंने भेजा था और यूं मैं इस कंपनी में आया था। ये हल्की सी स्टोरी थी। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, दुआ करता रहता हूँ, हर वीडियो में आपके लिए दुआ करता रहता हूँ। और शायद आप लोगों की दुआएं हैं कि आज जो है मैं आपके साथ हूँ, और काफ़ी लोग जो हैं दिल से दुआएं देते हैं बेचारे, और मैं भी बहुत खुश होता हूँ उनकी दुआएं सुनकर, क्योंकि हो सकता है उन्हीं लोगों की दुआओं की वजह से आज अल्लाह ताला ने हम पे करम किया हुआ है, और मुझ नाचीज़ को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी। खैर मैं अभी रुकने वाला हूँ यहाँ पे, नमाज पढ़ूँगा, और नमाज का टाइम हो रहा है और नमाज ठंडी हो रही है। तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मैंने ये पढ़ा था, मैं छोटा था, मैंने पढ़ा था या सुना था किसी से कि गर्मियों में नमाज को ठंडा करके पढ़ा करें। तो मैं हल्का सा व्यू आपको देता हूँ मस्जिद का भी। यहाँ ये सामने एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, गुस्ल खाने भी हैं बहुत बेहतरीन से, और सफ़र करते हुए रास्ते में अगर आपको मस्जिद मिल जाती है और गुस्ल खाने मिल जाते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं होती। टॉयलेट भी बने हुए हैं यहाँ पे, अगर आपको हाजत है तो आप यहाँ पे हाजत भी आप दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बंदोबस्त किया हुआ है, बाथरूम वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पढ़ूँगा भी नमाज। बिल्कुल ये कली मुकल्ली जगह है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो कसीम रोड है ना, इसमें आपको सिर्फ 2 होटल और 2 पेट्रोल पंप मिलते हैं, बाकी कुछ भी एक हायल में और एक शनान में।
और ये बिल्कुल कल्ला मुकल्ला रोड है। तो ये छोटी सी मस्जिद है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जूम करके भी। और ये गुस्ल खाने हैं जहाँ पे मैं रुकूँगा और नमाज़ पढ़ूँगा। और इन्हीं दुआई कलमात के साथ इजाज़त चाहूँगा आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने वालिदैन का। जी अल्लाह के बाद।